नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों 14 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है। दोस्तों इस दिन लौंग का ये गुप्त उपाय माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के आशीर्वाद के पश्चात इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों 14 फरवरी 2024 बुधवार का दिन है। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में केवल बसंत पंचमी के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात जीवन में धन खींचा हुआ चला है, कि जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताए हुए 4 लोगों के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके ऊपर शानी दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो सच मानिए आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा होगा उसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। आपको बता दूं दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में केवल एक ही दिन होता है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 पर पड़ता है। और ज्योतिष की माने तो 14 फरवरी 2024 शनि गोचर के पश्चात शनिदेव जी की कृपा से 12 में से 6 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा जिसके पश्चात जिसको भी शुरू करेंगे उसका यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी डालेंगे उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, इस दिन 12 में से 6 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं जिसके पश्चात इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको इस वीडियो में हम 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि पुरातन काल के का महा उपाय। और इस उपाय को करने के आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा जिसके पश्चात पूरे आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। शायद ये आपको ना पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आपको उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे, और जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ छल आएगा, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं। आज बसंत पंचमी है और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी चल रही है, और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन यदि आपने सही मुहूर्त पर ये उपाय कर लिए तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं दोस्तों। आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दिक्कत आज के दिन किए गए उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो आज के दिन यदि आप करते हैं तो आपके जीवन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए इस उपाय को कहा जाता है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। आज आपको करना है, देखिए आज सूर्यास्त के पश्चात ये उपाय आपको करना है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के पश्चात आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आप सामग्री चाहिए, सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के पश्चात उस पर 4 लौंग रखिए, 3 कपूर रखिए, 1 मुट्ठी चावल, 1 हरी धनिया,
हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, कपूर, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात आपके घर पर जहाँ भी पूजा घर है, जहाँ पर माता जी की कला चित्र रखी है, वहाँ पर बैठ जाइए। एक घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक जला दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह है, ओम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 से ज़्यादा आपको करना है। बीज का जाप आपने कर लिया, इस पोटली को माता जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, केवल आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। यह प्राचीन उपाय, इसको आज यदि आपने कर लिया तो सच मानिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा, घर की बरकत का महा उपाय, यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या, बंधन जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लौंग लेने के पश्चात घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर इस 4 लौंग को 4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 लौंग उसमें रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना यदि आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए ये उपाय करने के पश्चात आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय ज़रूर ही कीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। अब ये जो हम आपको बताने वाले हैं बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। यदि आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है, आपको रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय सूर्यास्त के पश्चात जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और ज़रूर ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए, लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के नहाना है, आपको है सफ़ेद कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए और तुलसी के गमले पर ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले बस निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। यदि आप कन्या राशि वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ वापस मिल जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी, आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे, राजनीतिक तो आपको होगा ही होगा। आपके व्यापार अनेक तरह से आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा। समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको सभी को किसी भी शानी मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, यदि चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। यदि आप लोग तुला राशि के हैं तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। यदि आपने ऐसा कोई कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है।
अब आप लोग चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आने वाले अगले बसंत पंचमी तक आप पर रहे, तो सभी के पास लोग किसी भी दिन को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्यास्त के पश्चात किया गया ये उपाय शनिदेव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी यदि आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी, अपार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन की भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि आप यदि इस बसंत पंचमी के पश्चात नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में लंबे समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे, अब वो परेशानी हो जाएगी सभी को। यदि आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो शनिदेव जी का आशीर्वाद अगली चौथा पर बना रहेगा। इसी तरीके से यदि आप लोग मेष राशि के हैं तो अब आप विश्वास आपके कार्य के प्रति बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथ के माध्यम से भी धन के बड़े योग बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब यदि नया व्यापार आप डालते हैं तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। यदि आप लोग आपको केवल और केवल किसी भी खड़ी पत्ते को एक लोटा जल देना चालू कर दें नहाने धोने के पश्चात, तो शनिदेव जी का आप पर सदैव बना रहेगा। खड़ी पत्ते एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है। और यदि आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में विदेशी यात्रा पर जाने के सारे आपके योग बन रहे हैं। यदि आप देश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस चौथ के पश्चात जरूर ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप सभी आपको बस याद करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के पश्चात आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दिव्य शक्ति है जिससे आपकी प्यास बुझती है एवं अपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। यदि आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बनता है। घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, करीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने यदि पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, तो आपके साथ आम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए के छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना यदि आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है या आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्त, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। यदि आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका रुपया का नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते इस वीडियो को देखने के पश्चात हो सकता है। इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेगी, किंतु विश्वास करिए इसी वीडियो को देखने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा।
भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑन पीजन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है उसी, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत माना गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, यदि साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने यदि पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी रूप में जो दूसरे होते हैं उसको आप अपने दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का यदि आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ वॉश करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो बुरे लोग, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, यदि आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप केवल पानी से, यदि आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेगी, किंतु विश्वास करिए इसी वीडियो को देखने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ कर सकता है। दोस्तों, यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑन पिज़्ज़ोन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत माना गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, यदि साइंस की में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने यदि पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं उसको आप अपने दिल में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का यदि आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वॉश करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो बुरे लोग जो हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, यदि आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे हुआ है, उसकी सोच को आप केवल पानी से, यदि आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है,
वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, परंतु आज के आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान हुए। यदि आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान से क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र कमल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी हम आपको देने का दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा, परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में यदि कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है तो स्वादिष्ठान उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले आप यदि चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा। हर दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें स्वादिष्ठान चक्र का यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए तो आपको एक तांबे का ग्लास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का ग्लास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है। इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो पूरे नहीं होते। इस समय चलाने के लिए भी मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन कार्यों बाधाएं कभी नहीं आती हैं। गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए नमक की ये वीडियो को शुरू करते हैं। बसंत पंचमी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में डाल देना, इससे आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद, कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को कर सकते हैं, आप अपनी सकते हैं। नमक चांद हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक ना जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख, संपदा, सौभाग्य पूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी, सिद्ध प्राप्त करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान वाला समझा जाता। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह खास उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से यह खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह खास उपाय दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे आपको यह रखना है कि कभी किसी का भूल कर भी मत खाना। यदि भूलवश आपसे यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे, उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खाया है तो उसका हक अदा करें।
यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा पूरी तरह से कि और चला जाएगा। आपने ये सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं, आप पाप के हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ यानी 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए तो अमीर से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में काका वास वास हो गया है आपके घर में दुख है परेशानी है परिवार में मनमुटाव घर की सुख शांति हो गई है भंग तब ये उपाय करें लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें तब आप पोंछा लगाएं परंतु याद रहे जब आप पोंछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहे लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का जरूर करना। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, थोक होती है, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। अस्थायी रूप होता है, समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है, आपके घर से लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम जरूर ले लें और नमक माथे लगाकर छूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है, वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप नज़र दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को नज़र लग जाती है, घर के मुखिया को जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में डेली वाला नमक लें और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का डालें। अब किसी बीमार मनुष्य के ऊपर से या जिसे भी नज़र लग गई हो बच्चों ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतार कर, सर के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नज़र दोष उतर जाएगी, आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा था अचानक हल्का हो गया। क्योंकि नज़र दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है,
भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नज़र ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों से अपने बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह ज़रूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका नमक में 1000 एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो कि जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यदि आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।